है मोदी साहब, मोदी साहब हो रहे मोदी साहब बगैर खुदाया मंगचा तो सर चिटी न कहू खला से तने गरजू लेदले ग्रेवान सूख चे जमंग तने तने ग्रेवान तला। तुम्हें पता होना चाहिए ट्रंप की जंग लड़ रहे हो, ट्रंप तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ट्रंप की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है क्योंकि ट्रंप ने हुक्म दिया हुआ है। ये हरामदा मौलवी खड़ा है, से पूछो। की बात कर रहा हूं कि इस मुल्क ने सर उठा के जीना है, इस मुल्क ने किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी के जूते पॉलिश नहीं करने के। आपका आर्मी चीफ पासिंग आउट परेड में ट्रंप के जूते चमका रहा है, आपका अर्दली वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के मुंह पे खड़ा होकर जहां सारे आलमी रहनुमा खड़े हुए हैं वहां उसके जूते पॉलिश कर रहा है। पूरी दुनिया में उस पर थू थू हो रही है। ये सोच है, ये एक नजरिया है कि हमने झुकना नहीं है अल्लाह के सिवा की शक्ल में हो। सर ये सब हमने अपनी पॉलिसीज कभी ठीक नहीं करनी, हमने बस हमेशा सर विक्टिम कार्ड खेलना है। हमारे साथ जी बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ जी हमें लोगों ने मारा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लुट गया, पता नहीं कितने बिलियन आप बताते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन सर उसमें हमारा कितना रोल है वो भी बताया करें ना कि सब किया धरा हमारा अपना है। हमारे पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है सर, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके दुश्मन होते फिर। बायलैटरल एंगेजमेंट को मल्टीलैटरल लेवल पे खुसूसन रीजनल फॉर्मेट से, ताकि काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को कायल किया जा सके कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास कोई और नेबरिंग कंट्री मौजूद है जिसके जरिए उनके तिजारती और माशी असल दुख ये है। बाकी तो चलें कहानियां कि अमेरिका ने अब कह दिया बगराम एयरबेस, लेकिन जो गुस्सा निकल रहा है ना पिछले 2-3 साल से, जब से तालिबान आए, इनकी सुन नहीं रहे, इनकी मान नहीं रहे, इनकी मर्जी की हुकूमत नहीं बना रहे, इनकी मर्जी के लोगों को होते नहीं दे रहे, और भी जो तो भैया पाकिस्तान की आर्मी का एक वीडियो हो रहा है वायरल, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का पठानों से हो गया है सामना, और फिर पठानों ने जिस प्रकार से जूते चप्पलों से पाकिस्तान की आर्मी की खातिरदारी करी है और मुनीर को मेडल दिए हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी को भागते हुए देर नहीं लगी है और बेचारे जीपों में भर भर के गदभद मार के भगे हुए हैं। यह वीडियो बताया जा रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां पर कुछ समय पहले पाकिस्तानियों ने बॉम्बिंग करी थी, और जब पाकि आर्मी के जवान बॉर्डर छोड़कर भाग रहे थे तो वो पठानों के हत्थे चढ़ गए और पठानों ने जो हाथ आया उससे पाकिस्तानी आर्मी का स्वागत किया है। किसी ने जूते से, किसी ने चप्पल से तो किसी ने डंडे से उनको अच्छा ग्रैंड वेलकम दिया है, परंतु पाकिस्तानी आर्मी इस स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जीप, अपने ट्रक लेकर वहां से भाग गई है, और मुनीर को भी तलाशा जा रहा है, उसको एक और मेडल। और आप चूंकि ट्रंप के कानून पे चल रहे हो तो आप ट्रंप के सिपाही हो, कोई इस्लामी ताकत आपको हरा नहीं सकती, याद रखना मेरी बात, ठीक है। यस, तो डॉलर होते हैं ट्रंप के रास्ते पे, कोई डॉलर हमसे छीन नहीं सकता, तो इस डॉलर के जज्बे के साथ मैदान में उतरा करो, ठीक है। नापाक बोझ आपके साथ है और हमें फख्र है हमारी हरामजादी पुलिस के ऊपर और हमारी हरामजादी अदलिया के ऊपर। नापाक बोझ, नापाक बोझ की शक्ल में हो। सर ये सब हमने अपनी पॉलिसीज कभी ठीक नहीं करनी, हमने बस हमेशा सर विक्टिम कार्ड खेलना है। हमारे साथ जी बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ जी हमें लोगों ने मारा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लुट गया, पता नहीं कितने बिलियन आप बताते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन सर उसमें हमारा कितना रोल है वो भी बताया करें ना कि सब किया धरा हमारा अपना है। हमारे पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है सर, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके दुश्मन होते फिर। हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम खुद ही अपने हाथों से ऐसे लोगों को ला के हमने तालिबान को बिठा दिया, और उसके बाद हमने कहा कि जी ठीक है अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, और हम वहाँ पे हमने जा जाकर कावा पिया और हमने जा जाकर जश्न मनाए। उसके बाद जब हमारे ही लोग मारे काटे जाने लगे तो अब हम जो है वो विक्टिम कार्ड भी हम ही खेल रहे हैं, यानी पैदा भी हम करेंगे, पालेंगे भी हम, बनाएंगे भी हम, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी हम ही खेलेंगे। यदि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। करने का, बनाने का, रखने का मतलब ये है कि कल को हम उनको अलाउ कर दें या कल को वो हमें मारना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल चलें, पाकिस्तान की गलती है, अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके इनको बनाया, फिर इनके साथ लड़ाई हुई, सारा कुछ हुआ, अभी अशरफ गनी की रजीम हुई, सारा कुछ हुआ, ये पावर में आ गए, अब इनको क्या हक है भाई, हम लेके आए, सारा कुछ हुआ ना।
इनको क्या हक है कि ये पाकिस्तान के ऊपर आके पाकिस्तान के लोगों को मारें? सवाल ये नहीं है कि हमने बनाया, सवाल ये है कि इनके पास क्या लॉजिक है। देखें, ये जरा इस चीज को समझे ना, ये बात आप जब भी आपसे और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, एक ही बात, आपने बनाया, अब आपके पास कोई हक नहीं है कि ये कहो कि ये क्यों मार रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, आपके हमारे दोस्तों का कहना ये है। असल दुख ये है, बाकी तो चलें कहानियां कि अमेरिका ने अब कह दिया बगराम एयरबेस, लेकिन जो गुस्सा निकल रहा है ना पिछले 2-3 साल से, जब से तालिबान आए, इनकी सुन नहीं रहे, इनकी मान नहीं रहे, इनकी मर्जी की हुकूमत नहीं बना रहे, इनकी मर्जी के लोगों को होते नहीं दे रहे, और भी जो जो चीजें इन्हें चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो गुस्सा निकल रहा है। इसीलिए इन्होंने गुस्से में लाखों अफगानों को भी मारा है धक्के देकर। इनको वो गुस्सा है, ये इसीलिए कहते हैं नमक हराम नमक हराम। वो नमक हराम इस बात पे कहते हैं कि लीडर तुम्हें हमने बनाया, तुम्हारे बाप को हमने बनाया, तुम्हें हमने बनाया, अब तुम हमारी खिदमत नहीं कर रहे। यही ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नवाज शरीफ को हमने लीडर बनाया तो सारी जिंदगी हमारी चाकरी करे, जरदारी को हमने लीडर बनाया सारी जिंदगी हमारी चाकरी करे। उल्टा इमरान खान की इंडिजिनस जो अपनी सारी उसकी अपनी मेहनत है उसको भी हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जिसने अपने बलबूते पर खड़े होकर दिखाया, जिसको जियाउल हक ने ऑफर की थी, जियाउल हक के दौर में, यहाँ इमेजिन करें इमरान खान जब टेम्पररी रिटायर हुए थे, अगर उस टाइम वो मिनिस्टरशिप का कुछ ले लेते, हो सकता था या नहीं हो सकता था। जियाउल हक तो बहुत पसंद करता था इमरान खान को, इसी तरह मुशर्रफ ने भी ऑफर किया था। इमरान खान चाहते तो इंक्लूडिंग आपके पास ये हक भी नहीं है कि ये पूछो और ये कहो और ये करो कि भाई ये तुम्हें अब क्यों मार रहे हैं। ओ भाई, बात ये है, आपने दुनिया में डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हैं। अमेरिका भी पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज लगाता है, इंडिया ने भी प्रॉक्सीज पे काम किया, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी। क्या इंडिया ने अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी प्रॉक्सीज नहीं जनरेट की थी? LTTE आप देखें कि इंडिया जो है वहां श्रीलंका में क्या करता रहा। सो ये चीजें छोड़े, इसको कौन किधर क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अब हम जहां पे बैठे हुए हैं, यहां से हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ये हमें हमला करें। सो अभी पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, 4। तो भैया आप सभी ने सुना चीमा जी का अद्भुत ज्ञान। अब पाकिस्तान की आर्मी को जब टीटीपी वाले पेल रहे हैं तो उनका कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, टीटीपी को कोई भड़का रहा है ताकि हमें पेला जा सके। अब जब टीटीपी को तुम बना रहे थे तब क्या तुमने दुनिया से पूछा था कि इस प्रकार के हम जिहादी ग्रुप को बना रहे हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार के आतंकवादियों को पालते समय दुनिया से पूछते हो कि हम इस प्रकार के ग्रुप को बना रहे हैं, आप इनसे हमें बचाओगे या फिर नहीं? जब नहीं पूछते दुनिया भर को परेशान करते हो, और जब ये जिहादी तुमको ही परेशान कर रहे हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हो। और कितने अच्छे तरीका से ये कार्ड खेलते हैं अपना। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है UN के अंदर कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तो यह हमारी जंग नहीं है, हम दुनिया भर के आतंकवादियों की सफाई के लिए दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि हम आतंकवादियों को ना मारें तो यह आतंकवादी लंदन और दुबई की स्ट्रीटों पर दिखाई देंगे। मतलब बनाते भी तुम हो, मारते भी तुम हो, और पैसा भी तुम्हें चाहिए कि हम इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, हम दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया साफ इनसे इतना कह सकती है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही बंद कर दो, या तो आतंकवादी खत्म हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसने जो बीज बोया है फल तो वही काटेगा। दुनिया तुम्हारे इस कांड का नतीजा क्यों भुगते, पर पाकिस्तानियों को विक्टिम कार्ड खेलना पड़ता है।